हम्द व सना की बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक व ज़ेबा है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, सिलसिलावार सहाबा इकराम की सीरत का तज़किरा आप लोगों के सामने चल रहा है। इंशाअल्लाह आज कुछ बातें अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से रख कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मुहर्रम का महीना जैसे ही शुरू हो जाता है, आज मुहर्रम की 5 तारीख़ है। शिया हज़रात सहाबा इकराम के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। कुछ का तो अक़ीदा ये है कि सहाबा इकराम जो है मुर्तद हो गए, नऊज़ बिल्लाह, इस्लाम से फिर गए, और कुछ झूठे इल्ज़ामात सहाबा इकराम पर जो है लगाए जाते हैं। जबकि हमारा ईमान अक़ीदा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़ज़ाइल उनके ज़िक्र किए हैं, दीन इस्लाम के लिए उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, हमारा उस सिलसिले में अक़ीदा ये है, जो भी सहाबा को बुरा भला कहता है, गाली देता है, सब वो शतम करता है, वो दीन इस्लाम से खारिज है। वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता जो सहाबा इकराम को बुरा भला कहे। मैंने जो शुरू में आयत तिलावत की सूरह बकरा की, अल्लाह ने फरमाया यहूदियों से खिताब करते हुए, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये यहूदी अगर उस तरह ईमान लाएं जिस तरह अल्लाह के नबी के सहाबा ईमान लाए हैं, तो वो हिदायत याफ्ता है। अगर ये मुंह मोड़ लेते हैं तो ये इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, इफ्तिराक में पड़े हुए हैं, झगड़े फसाद में ये लोग पड़े हुए। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह उनके लिए काफ़ी है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कितनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम के बारे में फरमाई। सहाबा जैसे ईमान लाएं, वो ईमान लाएं तो उनका ईमान अल्लाह के पास काबिल कबूल, वरना अल्लाह के पास उनका ईमान अल्लाह ने फरमाया काबिल कबूल नहीं है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो सहाबा जो शुरू में इस्लाम कबूल किए, ईमान ले आए, ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबतें परेशानियाँ उठाई, वल्लदीन तबअहुम बिइहसान, जो भी उनकी इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने बात फरमाई। साबिकीन अव्वलीन वो सहाबा जो शुरू में ईमान लाए, इनमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, जो कोई इन सहाबा की इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, अल्लाह उनसे राज़ी, ये लोग अल्लाह से राज़ी। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। कामयाबी चाहते हो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सहाबा की इत्तिबा करो, सहाबा के नक्श कदम पर चलो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन्नासी खैर, सबसे बेहतरीन लोग कौन है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया करनी, मेरा ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है। उस ज़माने में कौन थे अल्लाह के नबी के साथ? अल्लाह के नबी के सहाबा थे। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, मुस्लिम की रिवायत है, उसके बाद ताबईन का ज़माना, उसके बाद तबअ ताबईन का ज़माना। तो ये 3 ज़मानों को अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माने। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के दिलों को देखा, सबसे बेहतरीन दिल, फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, सारे बंदों में सबसे बेहतरीन दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, अल्लाह ने अल्लाह के नबी को चुन लिया, आपको नबी और रसूल बनाया।
उसके बाद लोगों के दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने देखा, सबसे बेहतरीन दिल सहाबा इकराम के पाया, तो सहाबा इकराम को अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह के नबी पर वो ईमान लाएं, अल्लाह के नबी का साथ दे, दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बाद में आने वाले लोग पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च करे, मेरे सहाबा एक मुद या आधा मुद भी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, उनकी बराबरी तुम लोग नहीं कर पाओगे। एक वक्त, एक लम्हा जो उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ गुजारा है, तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकियां उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये अज़मत सहाबा है, ये सहाबा इकराम का मकाम मर्तबा है। आज लोगों ने बांट दिया है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एक जानिब, इसी तरह दीगर सहाबा इकराम को एक जानिब। ऐसा कोई तसव्वुर सहाबा इकराम के दरमियान नहीं था। ख़ानदानी असबियत, इसी तरह ख़ानदानी परवरिश अल्लाह के नबी ने सिखाई नहीं। ये बाद में शियों ने जो है ये चीज़ अहले इस्लाम इसी तरह लोगों के जहनों में डाला। इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। आप देखेंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर जब बैअत हुई, अली रज़ियल्लाहु अन्हु 40 दिन तक रुके रहे। 40 दिन के बाद कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। शाम में दोनों की मुलाकात हुई। ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं इसलिए बैअत से रुका रहा, अल्लाह के नबी को हम लोग गुस्ल दे रहे थे, कफन दे रहे थे, खिलाफत का मामला तय हो गया। मेरी ये रंजिश थी कि हमें भी उसमें शामिल किया जाता, हमसे भी उसमें मशवरा लिया जाता। सब के सामने अलल ऐलान बैअत जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर की। जिनके हाथ पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बैअत कर रहे हैं, जिनको सब कुछ तुम मानते हो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, उनके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा होगा। उन्होंने तो बैअत की। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैअत की, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैअत की। सारे सहाबा के दौर में जो है क़ुज़ात, काजी का ओहदा निभाते रहे। इसी तरह सब का साथ जंगों में देते रहे। तो आज जो ये बांटा जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ये तशव्वु अहले तशव्वु शियत की जो है ये जहनियत है। ऐसा कोई तसव्वुर जो है दीन इस्लाम ने जो है नहीं पेश किया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इनकी परवरिश होती है। 60 साली का ज़माना था। अबू तालिब जो इनके वालिद है, कसीरुल अयाल, ज़्यादा बच्चों वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हम क्यों ना उनका थोड़ा बोझ कम करते हैं, बोझ हल्का करते हैं। तो इन्होंने जिम्मेदारी ली, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्लाह के नबी ने, और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है जिम्मेदारी कबूल फरमाई। परवरिश अल्लाह के नबी ने बचपन से अपने घर में इनकी की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के थे, अल्लाह के नबी के दादा का इंतकाल हुआ। माँ के पेट में थे, वालिद की वफ़ात हुई। 6 साल के थे, वालिदा की वफ़ात हुई। 8 साल कुछ महीने के थे, दादा की वफ़ात हुई। दादा इस दुनिया से जाते जाते अबू तालिब के हवाले करके जाते हैं। अबू तालिब बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने साथ दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। और इनकी जो अहलिया थी, यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हा, ये भी इस्लाम कबूल की, ईमान ले आई, हिजरत की, मदीना में इनकी वफ़ात होती है। तो ये भी बचपन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है खिदमत की। तो अल्लाह के नबी इनके घर में पले बड़े। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर जो है अपने घर में अल्लाह के नबी ने परवरिश की। जब जो है अल्लाह के नबी को नबी बनाया गया, पहले जिन जिन लोगों ने ईमान लाया, बाज़ रिवायात मिलेंगी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। बाज़ रिवायत में अल्फाज मिलेंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। बाज़ रिवायत में अल्फाज मिलेंगे अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो इसमें तत्बीक़ ये दी गई, ख़वातीन में सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और मर्द रात में जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चों में इसी तरह कम उम्र वालों में जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
ग़ुलामों में ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु ये ईमान ले आए। सबसे पहले ईमान लाने वालों में अली रदी अल्लाह अन्हु का भी तस्करा मिलता है। इस्लाम इस तरह कबूल किए, देखा कि अल्लाह के नबी और खदीजा रदी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रहे। सवाल किया ये क्या है, तो अल्लाह के नबी ने उनको समझाया कि मुझे नबी और रसूल बनाया गया है। तो फ़ौरन इस्लाम कबूल करते हैं और वो भी नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। अबू तालिब एक दिन देखते हैं क्या मामला है, सवाल करते हैं तो कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ। तो अबू तालिब खामोशी इख्तियार करते हैं, ठीक है जो तुमको अच्छा लगे करो, ये बात कहकर जो है खामोशी इख्तियार करते हैं। अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं शुरू में जब मैं अल्लाह के नबी के साथ जाता था, छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे वादियों में घाटियों में जाकर, तो कहते हैं मैं देखता था पत्थरों से और इसी तरह दरख्तों से अल्लाह के नबी के लिए सलाम की आवाज़ आती थी। दरख्त जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। तो इतने छोटे थे, बचपन से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है इन्होंने रहे। एक मर्तबा जब कुरान की आयत नाजिल हुई, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। तो अल्लाह के नबी ने अपने अफराद ख़ानदान को जमा किया, 40 अफराद करीबन उसमें थे। अल्लाह के नबी ने तौहीद की दावत दी, किसी ने भी जो है कबूल नहीं फरमाई सिवाय अली रदी अल्लाह अन्हु के। वो अकेले खड़े हो गए अल्लाह के नबी की दावत पर ईमान लाने का ऐलान करते हैं सबके सामने अली रदी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में उनकी फजीलत भी अल्लाह के नबी ने बयान की। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन, आपसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मुमिन। वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, आपसे जो नफरत करेगा अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुनाफिक। तो अल्लाह के नबी के अल्फाज है जो अली रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता है वो मुमिन है, जो अली रदी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ या इसी तरह अली रदी अल्लाह अन्हु से बग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, वो मुनाफिक अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ ईमान के हिस्से में ये भी शामिल है अली रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की जाए। अब यहाँ पर सहाबा पर कीचड़ उछाला जाता है, इस बात की भी वजाहत करता चलो, जंगे जमल जंगे सफीन ये सहाबा के दरमियान जो है जंगे हुई। एक जानिब जो है मुआविया रदी अल्लाह अन्हु है, आयशा रदी अल्लाह अन्हा है अल्लाह के नबी की बीवी, और दूसरी जानिब अली रदी अल्लाह अन्हु है। कई लोग जो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि देखो वो लोग अली रदी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में जंग उन्होंने की। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अली रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करने वाला मोमिन, उनसे जो है बग़्ज़ रखने वाला जो है मुनाफिक। तो ये कहाँ मालूम होता है कि मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो है उनसे निफाक रखते थे, बग़्ज़ रखते थे। आयशा रदी अल्लाह अन्हा थोड़ी उनसे बग़्ज़ रखते थे। वहाँ पर इज्तिहादी इख्तिलाफ था, लोगों के दरमियान गलत बातें फैलाई गई। उस्मान रदी अल्लाह अन्हु जब उनके घर का घेराव किया गया, बलवाइयों ने, खारिजियों ने जो है जब उनके घर का घेराव किया, आप वहाँ देखेंगे हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को अली रदी अल्लाह अन्हु ने भेजा कि जाओ घर पर पहरा दो, किसी को अंदर दाखिल होने मत दो। इसीलिए बुज़दिलों ने, जालिमों ने पीछे से कूद कर जो है उस्मान रदी अल्लाह अन्हु पर हमला किया। वहाँ पर हिफाजत करने वाले हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा थे, जो उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर खड़े होकर जो है पहरा दे रहे थे। पीछे से कूद कर उनको शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद मुआविया रदी अल्लाह अन्हु का ये मुतालबा था, जिनके पास पूरे मुल्क शाम की ताकत थी, सीरिया जिसको कहा जाता है, उसके गवर्नर थे। उन्होंने कहा जो भी लोग शामिल हैं उनकी कत्ल में, उनकी खून में, उनकी शहादत में, उनको आप मेरे हवाले कर दे, मैं उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के खून का बदला लूँगा। ये भी बनु उमैया से थे उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, उन्हीं के ख़ानदान से थे मुआविया रदी अल्लाह अन्हु, और ये दोनों की रिश्तेदारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अली रदी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, मैं यकीनन बदला लूँगा उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के
कातिलों से, यकीनन मैं उनका किसास लूँगा, लेकिन थोड़ा वक्त मुझे दिया जाए, मोहल्लत दी जाए, क्योंकि मदीना में अभी शोरिश बपा है, हर तरफ इतना फसाद बपा है, ये चीज़ें ख़त्म होने दी जाए। उसके बाद दोनों में ये इज्तिहादी इख्तिलाफ था, आपस में कोई बख्स, कोई इनाद या इसी तरह कोई दुश्मनी दोनों के दरमियान नहीं थी, बस इज्तिहादी इख्तिलाफ। ये कह रहे थे उनको हमारे हवाले किया जाए, हम उनको कत्ल करेंगे। ये कह रहे थे कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, मैं उनसे यकीनन जो है मैं उनसे जो है बदला लूँगा, इसी तरह उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के कातिलों को जो सज़ा है वो दूंगा, मुझे वक्त दिया जाए। यहाँ से इख्तिलाफ शुरू होता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर खिलाफत का जो है ऐलान करते हैं। अल्लाह के नबी के हदीस को आप पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो मुसलमान कौमें, दो मुसलमान गुरोह आपस में लड़ेंगे, दोनों हक पर होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन अली रदी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से फरमाया ये हक के ज़्यादा करीब होंगे। तो दोनों भी हक पर है, दोनों को भी मुसलमान गुरु अल्लाह के नबी ने फरमाया और कहा हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आगे चल कर ये मुसलमानों के दरमियान जो इख्तिलाफात होंगे उनके दरमियान ये सुलह करवाएंगे। तो ऐसी वाक़ियात किस्म की बातें सहाबा इकराम के बारे में बयान की जाती है। तो वहाँ पर वो मुशाजरात सहाबा का जो इख्तिलाफ था इज्तिहादी था। वरना आप आगे चल कर देखेंगे, बाहर की कौमों ने जब देखा कि इनके दरमियान इख्तिलाफ चल रहे हैं, तो मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के पास लिखा कि हम जो है, हमको मालूम हुआ है इस तरह तुम्हारे साथ रवैया किया जा रहा है, हम जो है तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने लिखा कल्बर रूम, ए रूमी कुत्ते ये बात याद रख, अगर तू अली रदी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जंग करने के लिए आएगा, उनके लश्कर में सबसे पहला आदमी मुझे पाएगा। ये सहाबा की मोहब्बत थी, ये आपस में उनका इत्तेफाक था, आपसी इख्तिलाफात थे, लेकिन एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का दिन इस्लाम के लिए साथ देने वाले। गलत जो है लोगों के दरमियान बात फैलाएगी। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, जब बाहर से खत आया कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने देखा हमारे इख्तिलाफात का ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा में आपस में बग़्ज़ नहीं था, सहाबा में आपस में इख्तिलाफ था तो इज्तिहादी इख्तिलाफ था, वरना बेपनाह आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। बड़ी तकलीफ होती थी अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो आपस में जंगें हो रही थी। अपने बेटे से कहते थे काश कि आज से 20 साल पहले मेरी वफात हो गई होती, ये जंगे में ना देखा हुआ होता। आपस में मुसलमान आज लड़ पड़े, सहाबा कोई खुश नहीं थे उन जंगों से। ये इज्तिहादी इख्तिलाफात थे जिसकी वजह से सहाबा के दरमियान ये सारी चीज़ें चल पड़ी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, मैं जिनका सरदार हूँ, जिनका आका हूँ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनके आका है। यकीनन हमारा यकीदा है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु अहले इस्लाम के मुसलमानों के आका है। और गदीर खम के नाम से एक ईद जो है इजाद की गई कि अल्लाह के नबी ने गदीर खम के नाम से कोई ईद जो है मनाई है। उस मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ शिकायतें कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने उनकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, मैं जिनका आका हूँ, जिनका सरदार हूँ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनके आका है, उनके सरदार हैं। यकीनन हमारा ये ईमान है, हमारे वो सरदार है। लेकिन ईद के नाम से ईद मनाना, क्या अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ईद मनाई? क्या सहाबा इकराम ने ये ईद मनाई? ईद गदीर के नाम से इसी तरह ईद जो आज चल पड़ी है, कोई इसका इस्लाम में तसव्वुर जो है नहीं है। ऐसे वाहियात किस्म की बातें ये भी जो है शियों ने जो है फैलाई है। इस ईद का कोई तसव्वुर दीन इस्लाम में जो है नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सब्ब अलियन फ़क़द सब्बनी, जो भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहता है उसने मुझे बुरा भला कहा। इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई मन आज़ा अलियन फ़क़द आज़ानी, जिसने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तकलीफ़ दी उसने मुझे जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया तकलीफ़ दी। अमर बिन अबी सलमा जो अल्लाह के नबी के तरबियत याफ्ता थे, परवरिश अल्लाह के नबी के घर में उनकी हुई, फरमाते हैं जब अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियज़हब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, अहले बैत
अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर करे, व युतहिरुकुम तत्हीरा, अल्लाह तुमको पाक व साफ करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को बुलाया, हसन रदियल्लाहु हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा दोनों को बुलाया, चादर के नीचे ढांप लिया, कहा ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इनको तू पाक फरमा। अब यहाँ पर पंजतन पाक का अकीदा लोगों ने निकाल लिया। अली रदियल्लाहु अन्हु की और दो बेटियां थी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से, क्या वो शामिल नहीं है इसमें? उम्मे कुलसूम और ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा, 17 बच्चे उनके हैं, अली रदियल्लाहु अन्हु के बेटे और बेटियां भी है दीगर बीवियों से, या इसी तरह फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से भी 2 बेटियां हैं, उनको लोग निकाल देते हैं। अल्लाह के नबी की बीवियों को खारिज कर देते हैं कि वो घर वालियों में शुमार नहीं है, जबकि बीवी तो सबसे पहले शुमार होती है घर वालों में। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोहब्बत का इजहार किया, तो पंजतन पाक का अकीदा यहाँ से निकाला कि अल्लाह के नबी अली रदियल्लाहु अन्हु, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा और इसी तरह हसन हुसैन, ये पंजा बिठाना शुरू कर दिया मुहर्रम के मौके पर, जबकि इसका भी कोई ताल्लुक दिन इस्लाम से जो है नहीं है। 2 मरतबा अल्लाह के नबी ने इनको बुलाकर जो है मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये बताना मकसूद नहीं था कि सिर्फ यही घर वाले हैं, दीगर घर वाले नहीं, मगर लोगों ने क्या अकीदा पेश किया, यही अहले बैत है, इनका मुकाम बढ़कर है, सहाबा का मुकाम इनके सामने कुछ नहीं है, ऐसी बातें लोगों के सामने जो है फैलाना शुरू की। अली रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आप देखेंगे जब ग़ज़वा बदर हुई, ग़ज़वा बदर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर छोटी बेटी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह इनसे करवा दिया। माशरे में और भी बहुत से लोग थे जिनसे रिश्ते आए थे अल्लाह के नबी के पास, हालांकि माली लिहाज से अली रदियल्लाहु अन्हु बहुत कमज़ोर थे, इसके बावजूद भी उनका तक़वा, उनकी लिल्लाहियत, उनकी परहेज़गारी, अल्लाह के दीन की खातिर उनकी क़ुरबानियाँ, ये चीज़ देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदियल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया। आज जो बेड़ा गर्क हो रहा है शादियों में जो है या निकाहों में मामला जो बिगड़ रहे हैं, तलाक खुला के जो मसले हो रहे हैं, वजह यही है कि मुसलमानों ने दुनियादारी को तरजीह दी, दीनदारी को मुसलमानों ने आज छोड़ दिया। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था शादी ब्याह के मामले में दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के नबी ने दुआ भी दी थी, फज़फुर बिज़ाति दीन तरीबत यदाक, अल्लाह तुमको खुशो खुर्रम रखे। ये बात तो आज मुसलमानों ने पशु पुष्ट डाल दिया। और ये भी बात मिलती है कि अली रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी उनको बचपन से पाले थे, घर बसाने के लिए कुछ सामान अल्लाह के नबी ने दिया। अब जहेज की लानत यहाँ से निकाल ली है, अल्लाह के नबी ने जब वो खुद दिया है तो हमको देने में क्या है। छोड़ी तुम्हारा जो दामाद आ रहा है तुम्हारे घर में पला हुआ है, उसका घर बसाने के लिए क्या वो कंगाल है या क्या उसके पास कुछ भी नहीं है जो दे रहे हो। जहेज की लानत लोगों ने निकाली। कई लोग अहले हदीस हज़रात भी है उनके पास ये लेंगे नहीं हम देंगे, ये कहाँ से ला रहे हैं आप खुद भी अगर अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, शरीयत की खिलाफ वर्जी आप क्यों कर रहे हैं। विरासत में जो हिस्सा बनता है आप दीजिए, मगर ये जहेज की जो लानत है इसको माशरे से इसको भी ख़त्म करना, तो इसको भी यहाँ से लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने यकीनन दिया, घर बसाने के लिए जो हो सकता था, बचपन से पले थे घर में, तो घर बसाने के लिए अल्लाह के नबी ने घर का भी इंतज़ाम किया और साथ ही साथ में ये चीज़ें भी दी कि वो ज़िंदगी गुजारें। आगे आप देखेंगे फातिमा रदियल्लाहु अन्हा एक मरतबा घर को तशरीफ़ लाई कि चक्की पीसते हुए घर का काम करते हुए थक जाती है। अल्लाह के नबी के पास वो गुलाम आए हैं, मालूम हुआ तो आई मांगने के लिए। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं थे। आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कह कर गई कि कहो कि इस तरह मेरा मुतालबा था। अल्लाह के नबी आए तो करीबन रात हो चुकी थी। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने बताया कि आपकी बेटी आई थी और ये उनका मुतालबा था। अल्लाह के नबी सीधे घर को जाते हैं, लेटे हुए थे बिस्तर पर, उठकर बैठने जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लेटे रहो। जाकर अल्लाह के नबी उनके बिस्तर पर बैठ जाते हैं। कहते हैं सुफ़ा के लोग, इसी तरह गरीब जो लोग हैं उनकी मुझ पर जिम्मेदारियाँ, इन गुलामों को बेचकर उनकी जिम्मेदारियों को, इसी तरह उनकी ज़रूरियात को मुझे पूरा करना है। दीगर लोग होते हैं तो पहले अपने ख़ानदान वालों का भरते,
अल्लाह के नबी के अखलाक, किरदार, सिफत या इसी तरह आपकी सीरतें बताती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करने वाले अपनी बेटी से, बेटी अगर तकलीफ में हो, ये वालिद को बर्दाश्त नहीं होता, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरों के हुकूक मुझ पर है, वो ज़्यादा आपसे मुस्तहिक है। मैं तस्बीहात तुमको सिखाता हूँ, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ो, उससे ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। कोई अल्फाज उन्होंने ज़बान से नहीं निकाली, बल्कि सीरत में अल्फाज मिलते हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब से मैंने अल्लाह के नबी की ज़बानी अल्फाज सुने हैं, बराबर में पाबंदी के साथ रात में अल्फाज पढ़कर सोता हूँ। सहाबा के जज्बात से ये चीज़ थी। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है काम करके थक जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी कभी ज़बान से अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये नहीं कहा कि इतना ज़्यादा जो है काम करें या ये मामला है, कभी ज़बान से ऐसे अल्फाज नहीं निकले। मियाँ बीवी का मसला है, वो खुद जो है हल कर लेंगे। तो ये सीरत जो है अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी दी। फिर साथ ही साथ में मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह के नबी ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत सुनाई। कई अशरे मुबश्शरा 10 सहाबा जिनको इस दुनियावी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी गई, उनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया अलीयुन फिल जन्नह, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी जन्नत में। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल जन्नत लतुशाक़ु इला सलासा, 3 किस्म के लोग हैं, जन्नत उनका इंतज़ार कर रही है। बहुत बड़े अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत उनकी शौकीन है कि उनके जन्नत में वो लोग दाखिल हो। अलीयुन व अम्मार व सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अली रज़ी अल्लाह अन्हु और इसी तरह अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु और इसी तरह सलमान रज़ी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 3 सहाबा वो सहाबा है जिनके बारे में जन्नत जो है इंतज़ार कर रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो शख्सियत है अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिनसे अल्लाह और अल्लाह के नबी मोहब्बत करते हैं। ये तो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते ही है, साथ ही साथ में अल्लाह और उसके नबी भी इनसे मोहब्बत करते हैं। खैबर का मौका है, मदीना से जब यहूदियों को निकाला गया, जाकर खैबर में ये लोग बस गए। वहाँ बस कर भी खामोश नहीं रहे, इनके अंदर जो खबासत है हमेशा से अंबिया को परेशान करना, अंबिया का कत्ल इस यहूदियों ने किया, या इसी तरह अल्लाह की आयतों को बेच खाया, अल्लाह की किताबों में तहरीफ कर डाली, रद्दोबदल किया, सूदी निज़ाम को आम किया, औरियानियत गंदगी को इन लोगों ने फैलाया। और आज भी मुस्लिम कौम को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली यही कौम है जो फ़लस्तीन में आज मुसलमानों का कत्ल आम कर रही है। ये मुसलमानों की बुज़दिली है। अल्लाह के नबी और सहाबा तो वो बहुत हिम्मत वाले थे, गए अल्लाह के नबी सहाबा इकराम को लेकर खैबर में, फतह नहीं हुआ किला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये अकेला एक ही पहला मौका था कि मैंने इमारत की जो है ख्वाहिश की कि मुझे ये झंडा मिले और मुझे अमीरुल जैश जो है बनाया जाए, सिपह सालार जो है मुझे बनाया जाए। सहाबा कहते हैं रात में हमको नींद नहीं लगी कि कल किसके हाथ में दिया जाने वाला है। वजह ये थी कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई गई थी कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई, सुबह सहाबा अल्लाह के नबी के पास पहुँचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्ना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ है? लोगों ने कहा आशूब चश्म, उनकी आंखों में तकलीफ है। अल्लाह के नबी ने बुलाया, अपना लुआब अपना थूक उनकी आंखों पर लगाया। फरमाते हैं एकदम शिफा मुझे मिल गई। अल्लाह के नबी ने कहा ये लो झंडा, जाओ अल्लाह के नाम पर जिहाद करो। तो गए और मरहब जो वहाँ का बहुत बड़ा जंगजू था उसको भी मारा और किला भी जो है वो फतह हुआ। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ी जो खुशखबरी सुनाई गई अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में कि अल्लाह और उसके रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। जंगे बदर का मौका है, मुसलमान निहत्ते 313 है, भूख प्यार बर्दाश्त कर रहे हैं, आए हैं अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए। उधर से 1000 का लश्कर है कुफ़ार और मुशरिकीन का, हथियार से लैस, रोज़ 9-9 ऊँट ज़बा करके खा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा मुसलमानों की हालत, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की, अल्लाह अगर आज ये सहाबा की जमात हलाक हो गई,
ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बहुत बड़े अल्फाज हैं जो सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाए। अल्लाह जो रब्बे कायनात है, किसी को भी हटा कर कोई और कौम को ला सकता है, मगर ये सहाबा की अजमत है, ये सहाबा की कुर्बानियाँ है, ये सहाबा का जज्बा। अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बात फरमाई, इंतहलिक हादिहिल इसाबा, अल्लाह अगर ये जमात हलाक होती है, आज के बाद रोए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ किए, चादर अल्लाह के नबी के जिस्म से नीचे गिर गई। तो सामने की कौम से 3 आदमी जो है निकल कर आते हैं, उतबा, शैबा, वलीद। होता ये था, जंग शुरू होने से पहले इधर से 1-2 आदमी या 1 आदमी 3 आदमी निकल आते, फिर इधर से 2-3 आदमी निकल आते, पहले उनके दरमियान लड़ाई होती, उसके बाद पूरी तरह जंग शुरू हो जाती। इन तीनों ने आवाज़ लगाई तो 3 अंसारी सहाबा जो है निकल कर गए, औफ, मुअव्विज़ और इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा। उन लोगों ने सवाल किया, तुम लोग कौन हो? तो लोग कहते हैं कि हम मदीना के रहने वाले हैं। तो ये लोग कहते हैं हमको तुमसे मुकाबला करना नहीं, हमारे ख़ानदान की, हमारी बरादरी की, कुरैश के लोग चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा का नाम लिया, उबैदा बिन हारिस, हमदा रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। तीनों गए और तीनों ने जो है अपने मद्दे मुकाबिल को जो है कत्ल किया। तो यहाँ पर भी शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जो है नाम लिया। इससे मुख्तलिफ मौक़ों पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से बात मिलती है कि हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये साथ देते रहे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सफ़र बड़ा लंबा था, अल्लाह के नबी जाते हुए इनको छोड़ गए मदीना में कि आप मदीना में रहिए, यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, इनकी देखभाल आप कीजिए। अल्लाह के नबी लश्कर लेकर जा रहे हैं, मुनाफिकीन ताना दे रहे हैं कि आपको बच्चों में छोड़ा गया, आपको औरतों में रखा गया। अल्लाह के नबी के पास आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि मुझे ताना दिया जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या आपको ये बात पसंदीदा नहीं है? मेरे लिए आपके, मेरा मकाम, मेरे साथ आपका मकाम वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम के पास था, कि हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जाने के वक्त पर। अलबत्ता वो नबी थे, आप नबी है, नबी नहीं है, और आप मेरे लिए वही मुकाम रखते हैं कि मैं आपको मेरे पीछे छोड़ कर जा रहा हूँ, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को जो है छोड़ कर गए थे। फिर इसी तरह ग़ज़वा उहद में सहाबा इकराम ने जब छोटी गलती की थी, पीछे से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे हमला कर दिए थे, मुसलमान दरमियान में पिस गए थे। तो वहाँ पर जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद होते हैं, अल्लाह के नबी झंडा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में देते हैं, बड़ी जो है जवाब मर्दी के साथ ये जिहाद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मुशरिकीन के नरगे से निकाल कर लाते हैं। अल्लाह के नबी की दंदारी मुबारक शहीद हो गए थे, खुद अल्लाह के नबी के जो है सर में घुस गई थी, खून बहुत ज़्यादा जा रहा था। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और इसी तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस खून को रोका, उस खून को जो है धोया। कई मौक़ों पर आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर इन्होंने जो है साथ दिया। सुलह हुदैबिया के मौके पर जो सुलह लिख रहे थे, इन्होंने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुफ़ार मुशरिकीन ने कहा हम रसूल आपको मानते ही नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो। अल्लाह के नबी ने कहा अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कि मेटो रसूलुल्लाह, इब्न अब्दुल्लाह लिखो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर ये सकत नहीं है कि रसूलुल्लाह का नाम मिटा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है मुझे बताओ, मैं उसको मिटता हूँ। उन्होंने जब बताया तो अल्लाह के नबी ने जो है अपने हाथ से जो है उस नाम को जो है मिटा। तो ऐसे कई मौक़ों पर आप देखेंगे अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है बशारत या इसी तरह खुशखबरी उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। ग़ज़वा फ़तह मक्का या इसी तरह दीगर मौक़ों पर भी ये अल्लाह के नबी का साथ देते रहे। हज के मौके पर अल्लाह के नबी ने जो है 63 ऊँट ज़बाह किए और इन्होंने 37 जो है ऊँट ज़बाह किए। अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई तो अल्लाह के नबी को गुस्ल इन्होंने दिया, उनके साथ फ़ज़ल बिन अब्बास और दीगर सहाबा थे, और अल्लाह के नबी को लहद में उतारने वाले भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे। तो ये इनके फ़ज़ाइल हैं। मगर आज कल जो कहा जाता है, जिस तरह की इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बात आएगी, खिलाफत राशिदा की शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह खिलाफत सहाबा के अंदर आई,
और क्या सहाबा का जो है रोल रहा, या इसी तरह सहाबा के आपस में क्या मामला थे। आज रिवायात को तोड़ मरोड़ कर जो है झूठी बातें, मन घड़त बातें घड़ कर जो है ऐसी ऐसी चीज़ें पेश की गई। इनको शहीद किया गया। शहीद करने वाले कौन थे? खारिजी लोग थे। हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत भी आप देखेंगे, वहाँ शहादत हुई, एक सहाबी का भी आपको तस्करा उसमें नहीं मिलेगा कि सामने जंग करने वालों में सहाबा मौजूद थे। जिन सहाबा की 40 साल 50 साल पहले शहादत या मौत हो चुकी थी, उनको इन मसाइल में घसीटा जाता है और बुरा भला जो है कहा जाता है, जबकि दूर दूर से भी सहाबा इकराम का इन जंगों से या इन मामला से ताल्लुक़ जो है नहीं है। अल्लाह से दुआ है मामलात को सही तौर पर समझने और उन अक़ाइद को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।